नमस्कार दोस्तों। अभी-अभी मैंने हीरा मंडी जो सीरीज़ है, उसको कंप्लीट किया है। ये नेटफ्लिक्स पर मैंने इस सीरीज़ को देखा और अगर आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। रीज़न्स हैं, कई सारे रीज़न्स हैं मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस सीरीज़ के बेसिक्स के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। ये जो पूरी सीरीज है हीरा मंडी, ये एक्चुअल में लाहौर में एक जगह है, जहाँ पर तवायफ लोगों का डेरा किसी ज़माने में होता था। आज का देखिए मुझे नहीं पता कि वो क्या है, क्या हो चुका है, बट आपको गूगल करने पर वो चीज़ें मिल जाएँगी। हीरा मंडी का जो बेसिक मतलब होता है, वो है डायमंड बाज़ार और डायमंड एक्चुअली उन तवायफ को कहा गया है। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसे सुनकर मैंने भी ये सीरीज़ देखने का मन बनाया था, वो है 200 करोड़ का बजट। जी हाँ, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिव था मेरा इस सीरीज़ को देखने का, वो था 200 करोड़ जो इस सीरीज़ में लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं? चलिए इस सीरीज़ के कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं, उनके नाम आपको बता देता हूँ। और देखिए ये जैसा आपको पता है कि हीरा मंडी संजय लीला बंसाली जी ने बनाई है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है कलर्स को लेकर। उनकी किसी भी मूवी को आप देख लो जैसे रामलीला मूवी थी, उन्होंने जो कलर पॉप आउट किए थे और जो सीन्स बनाते हैं, जो उनका जो सेट होता है, वो माइंड ब्लोइंग होता है, ठीक है? तो इसमें भी उन्होंने 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है और जो इस सीरीज़ में जो मेन एक्टर्स हैं, उनके नाम हैं मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, सामीन सहगल मेहता, ताहा शाह, मधुशाहा। तो ये कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इसमें काम किया है और कई सारे एक्टर्स हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता। बट आप इसको अगेन गूगल करके देख सकते हो। टोटल 8 एपिसोड्स हैं दोस्तों इस सीरीज़ में और बीच में थोड़ा बहुत बोरिंग तो ये हो जाता है नो डाउट। ये जो 8 सीरीज़ है प्रोबेबली आप इसको छोटा करके 5 या 6 एपिसोड्स में किया जा सकता था, बट नेवर माइंड। देखिए, जो सीरीज़ स्टार्ट होती है, जिस तरीके का सेटअप था, गेटअप था, लोगों का जो कपड़े थे, दे आर ऑल माइंड ब्लोइंग और ये एक कारण था, जो सेटअप देखा मैंने स्टार्टिंग के जो पहला एपिसोड था, उस सेटअप को देखकर ही मेरा पूरे सीरीज़ को देखने का मन हो गया। इतना सुंदर, इतना कलरफुल, इतना शानदार, मैं तो कहूँगा संजय लीला बंसाली को सैल्यूट है। उन्होंने 1920 और 40 के बीच के इस एरा को, हीरा मंडी के इस एरा को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। हाँ, कुछ लोगों का कहना ज़रूर है, इंटरनेट पे आप देख लोगे कि सही तरीके से हीरा मंडी को नहीं दिखाया गया। इवन आपको मेरे चैनल पे एक छोटा-सा स्लाइड शो मिल जाएगा जिसमें मैंने कंपेयर किया है, एक्चुअल जो हीरा मंडी है और जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ में जो हीरा मंडी के पिक्चर्स को दिखाया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती कि आपने 100% मैच किया है या नहीं। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि मूवी को दिल से बनाया गया है और कोशिश किया गया है कि जो मैसेज है चाहे वो तवायफ लोगों के बारे में हो या अंग्रेज़ों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो या स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो, तो उन चीज़ों में ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से उतर चुका है। देखिए ओवरऑल जो कहानी है इस सीरीज़ की बहुत ही सिंपल से कांसेप्ट पर है। हीरा मंडी 1920 और 40 के समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था। उसके कई सारे रीज़न्स थे। वहाँ जितने भी नवाब होते थे, जो बड़े-बड़े नवाब्स होते थे, वो वहाँ पर मुजरा देखने जाते थे और उस समय ये परंपरा थी कि जो बड़े लोग होते थे, वो नज़ाकत सीखने के लिए या कैसे औरतों के साथ बिहेव करना चाहिए, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हीरा मंडी जाते थे। इस सीरीज़ में हीरा मंडी के एक फैमिली के ऊपर पूरा का पूरा कांसेप्ट लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एक ही फैमिली के, जिसमें मनीषा कोइराला है, सोनाक्षी सिन्हा है और बाकी कई सारे लोग हैं। कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ही फैमिली में अनबन हो जाती है, एक-दूसरे के दुश्मन वो लोग बन जाते हैं और एक-दूसरे को गिराने के लिए वो जो अंग्रेज हैं जिन्होंने इंडिया पे शासन किया, उनका साथ दे देती है। और जो दूसरा एंगल है इस सीरीज़ का वो है स्वतंत्रता संग्राम।
जी हाँ, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश का लोगों ने विरोध किया और सारे इंडियंस ये चाहते थे कि ये ब्रिटिश है, इंडिया को छोड़कर भाग जाए। इंडिया को आज़ाद करने में जो हमारे दादा या परदादा जो है, कई लोगों ने इसमें साथ दिया था, लेकिन इस सीरीज़ का एक मोटिव है दोस्तों कि तवायफ़ लोगों ने भी जो हीरा मंडी की तवायफ़ थी या अन्य उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि इंडिया के और भी कई सारे जो हीरा मंडी की तरह बहुत सारे जो एरिया थे, वहाँ के जो तवायफ़ें थीं, उन लोगों ने भी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़ोर और शोर से पार्ट लिया। तो मिला-जुला कर देखिए यही कांसेप्ट है इस पूरे वेब सीरीज़ का और इस सीरीज़ में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है, जिसमें सबसे पहला है एक्टिंग और मनीषा कोइराला जी ने मेरा दिल जीत लिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है मनीषा जी ने और इसके साथ सोनाक्षी ने भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। जितने भी एक्ट्रेसेस है इस सीरीज़ में, सभी ने जिनको जो रोल मिला था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। कॉस्ट्यूम्स को लेकर बात चल रही है कि शायद कॉस्ट्यूम उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाए गए हैं, चाहे वो कोट पैंट हो या फिर कुछ कपड़ों की बात हो। लेकिन आई कैन टेल यू दोस्तों 100% परफेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप समझ लो 100 साल पुरानी या 80 साल पुरानी कोई कांसेप्ट पर आप एक मूवी बना रहे हो, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने में भी बहुत समय लगता है। हाँ, आप कह सकते हो कि इस पे थोड़ा और वर्क किया जा सकता था, ताकि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी कवर हो। लेकिन ये एक सीरीज़ है और इट इज़ नॉट लाइक कि आपको 100% मैच करके दिखाओगे तभी ये सीरीज़ अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल मूवी में जो मोहब्बत दिखाई गई है, बहुत ही सही तरीके से दिखाई गई है और जो मनीषा कोइराला जी का जो जुनून है अपनी बेटियों के प्रति या अपनी बहन के प्रति या जितने भी नवाब्स थे वो किस तरीके से रहते थे, बहुत ही सही लगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा लेंथी हो गया था सीरीज़ लेकिन ओवरऑल लास्ट के जो 2 एपिसोड्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा क्योंकि इसमें जो बजट लगा है वो जस्टिफ़ाई करता है। जो सेटअप संजय लीला भंसाली जी ने तैयार किया है वो काफ़ी कुछ मैच कर रहा है पुराने ज़माने के सेटअप का झूमर के प्लेसमेंट या पानी की प्लेसमेंट या जैसे आपका मुजरा हो रहा है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इन्होंने सेटअप किया है। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही था एक छोटा-सा रिव्यू इस हीरा मंडी वेब सीरीज़ का। मेरी तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। जय हिंद।